हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में लीड कोड का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन अ सॉर्टेड अरे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि हमें एक अरे दिया गया है जो कि सॉर्टेड है इन ए नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हमें बोला गया है कि आप हर एलिमेंट का जो भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो और उसका सम रिटर्न करो। इसका मतलब ये है कि लेट से अगर आप ये एलिमेंट ले रहे हो तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो हर एलिमेंट्स के साथ इस अरे में और उसका सम रिटर्न करो। तो हमें एक रिजल्ट अरे रिटर्न करना है जिसमें हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे और उसका सम करेंगे फॉर ईच एलिमेंट। तो 1 का हमने लेट से एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला हर एलिमेंट के साथ, उसका सम किया और यहाँ पे स्टोर किया। वैसे ही 4 का हम स्टोर करेंगे, 6 का हम स्टोर करेंगे, वैसे ही 8 का। चलो ये मैं करके देख लेते हैं, ठीक है, 8 का। और बाकी उसी तरीके से हम हर एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के इस अरे में स्टोर करेंगे और यही हम एज एन आंसर रिटर्न करेंगे। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ 8, ठीक है। तो अब 8 का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब 6 माइनस 8 किया तो भी वो 2 इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस, ना कि -2, ठीक है। तो अभी 8 के लिए लेते हैं। तो 8 का हम एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम निकालते हैं। तो पहले एलिमेंट के साथ क्या होगा, 8 माइनस 1। तो पहली बात तो ये देखो, ये सॉर्टेड अरे है तो इसके आगे जो भी, इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे ही होने वाले हैं और जो भी इसके राइट में होंगे उससे बड़े होने वाले हैं। और एब्सोल्यूट डिफरेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट वालों को हम 8 से माइनस करेंगे और राइट वाले में से 8 माइनस करेंगे ताकि हमें पॉजिटिव डिफरेंस मिले या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस मिले। सो 8 माइनस 1, फिर सेकंड के साथ 8 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 8 प्लस, अब हम 8 हटाएंगे हर इसमें से, 12 माइनस 8, 18 माइनस 8 प्लस 21 माइनस 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 माइनस 1 इज 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, ये तो खुद से डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो 0, फिर प्लस 4 प्लस 10 प्लस ये कितना होता है 13। सो 7 प्लस 4 प्लस 2 13 प्लस 4 27 37, सॉरी एक मिनट, 7 4 11 13 17 27 और ये 13 40। तो ये इसका टोटल सम होता है 40। तो हम यहाँ पे 40 स्टोर करेंगे। तो इसी तरीके से हम हर एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम कैलकुलेट करेंगे, इस रिजल्ट अरे में स्टोर करेंगे और एज एन आंसर रिटर्न करेंगे। तो गाइज, अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हम इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखते हैं, राइट। तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि अगर मेरे को एक एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम निकालना है तो मैं हर एलिमेंट पे इटरेट करूँगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हुए चलूँगा और फाइनली उसका सम कर दूँगा, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, सेम टू सेम चीज़ की हमने, राइट। 8 के लिए हर अदर एलिमेंट के साथ मैंने उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, फाइनली सम किया, राइट। तो एक एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम निकालने के लिए मुझे n इटरेशंस करने पड़ रहे हैं, राइट। हर एलिमेंट पे जाना पड़ रहा है और ऐसे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर। गाइस, ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने में मज़ा क्या है? असली चैलेंज तो है इसको ऑप्टिमाइज करने में, राइट। तो लेट्स सी हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो चलो हम देखते हैं कि हम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में आखिर कर क्या रहे थे। जैसे अगर हमने 8 एलिमेंट की बात की तो इसके जो भी हमारे लेफ्ट के एलिमेंट्स थे, क्योंकि ये 8 या 8 से छोटे हैं तो हमने इसको 8 से माइनस किया, राइट, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस या फिर पॉजिटिव डिफरेंस में इंटरेस्ट है। वैसे ही जो इसके राइट के एलिमेंट्स थे उसमें से हमने 8 माइनस किया, अगेन क्योंकि हमें पॉजिटिव में इंटरेस्ट है, राइट। तो ये जो चीज़ है इसमें अगर आप देखो तो हर नंबर के साथ मैं 8 का डिफरेंस ले रहा हूँ, राइट। तो क्यों ना मैं इसमें 8 को थोड़ा सेपरेट आउट कर देता हूँ। तो इट इज़ लाइक 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, राइट, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, राइट। ये वही चीज़ है, बस मैंने अलग ढंग से लिखी है, करेक्ट। वैसे ही राइट साइड में हम 12 प्लस 18 प्लस 21 माइनस बाकी के 8 प्लस 8 प्लस 8, राइट। तो इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्या है बेसिकली,
कि जितने भी हमारे पास लेफ़्ट में नंबर्स थे, राइट, जितने भी हमारे पास लेफ़्ट में नंबर थे उतने नंबर्स का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली 8 के साथ उसे, राइट। वैसे ही ये वाला क्या है, 1 + 4 + 6 + 8, ये कुछ नहीं है बट ये है एक लेफ़्ट सम, राइट, कि हमारे जो भी एलिमेंट्स इसके लेफ़्ट में है वो सारे का सम है। फिर हमने क्या किया, ये क्या है, ये राइट के एलिमेंट का सम है, राइट, तो दिस इज़ राइट सम, करेक्ट। और अब ये क्या है, ये जितने भी हमारे पास राइट में एलिमेंट्स है उतने का हम उतनी बार हमने 8 का सम ले लिया, राइट। तो मैं इसको राइट काउंट इनटू जो भी 8 है वो, करेक्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करूँ तो मैं इसको लेट्स से ये मेरा ith इंडेक्स का एलिमेंट है, राइट। तो लेफ़्ट काउंट कितने होंगे, i+1 होगा, राइट, i+1 होगा, राइट, क्योंकि इंडेक्स एक कम होता है, तो अगर इसका इंडेक्स 0 1 2 3 है तो लेफ़्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे 4, तो इसलिए i+1। बट इतने टाइम्स हमारा 8 आ रहा है, राइट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ नम्स ऑफ i, जो भी एलिमेंट है उतना, राइट। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट, करेक्ट। फिर जो लेफ़्ट सम है, अब ये हमारा सबसे ट्रिकी पार्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हमको लेफ़्ट सम निकालना है। अब क्या हो रहा है, लेफ़्ट सम कैसे निकालते हैं हम इस एलिमेंट के लिए, 1 + 4 + 6 + 8, राइट। पर अब जब हम 12th एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो लेफ़्ट सम क्या होगा, 1 + 4 + 6 + 8 + 12। फिर 18 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 + 4 + 6 + 8 + 12 + 18, राइट। तो आप देख रहे हो ये सम है, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं हर एलिमेंट के लिए, कुछ एलिमेंट का सम, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप ना लेफ़्ट सम बार बार आपको ना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है हर एलिमेंट के लिए। आप क्या करो कि आप लेफ़्ट सम को मेंटेन करते हुए चलो। जब आप फर्स्ट एलिमेंट में थे तो आपका लेफ़्ट सम था 1, राइट। फिर आप जब राइट एलिमेंट में गए तो आप इसको स्टोर करके रखो पहले से, ठीक है, 1 को। और फिर जब आप राइट एलिमेंट में गए तो आप बोलोगे कि अच्छा इससे पहले वाला का लेफ्ट सम तो 1 ऑलरेडी था, तो 4 के लिए बस मैं अपने को ऐड कर देता हूँ लेफ्ट सम में, तो दिस इज़ 4, राइट। अब इसको स्टोर करके रखो और जब आप 6th एलिमेंट पे जाओगे तो वापस से 1 + 4 करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 + 4 मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब मैं बस 6 को ऐड करूँगा तो मेरा लेफ्ट सम हो जाएगा 1 + 4 + 6, ठीक है। और वैसे ही जब मैं 8th एलिमेंट पे जाऊंगा तो मेरे पास ये लेफ्ट सम ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो नाउ ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट ऐड माई सेल्फ टू इट, राइट। सो +8, राइट। सो ये जो लेफ्ट सम है यू नीड नॉट कैलकुलेट एवरी टाइम, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और O(1) ऑपरेशन में आप ये लेफ्ट सम निकाल सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली लेफ्ट सम है, राइट। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हम उसको ऐड करना है, राइट। तो अब राइट सम क्या होगा, अब राइट सम क्या होगा, लेट से आपके पास ये पूरा अरे है, राइट, और लेट से आपने पहले ही इसका पूरा एक टोटल सम निकाल के एक वेरिएबल में रख दिया। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ टोटल सम, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ लेफ्ट सम, तो व्हाट विल बी योर राइट सम, टोटल सम माइनस लेफ्ट सम, करेक्ट। ये मेरा निकल गया। अब राइट काउंट, अब राइट काउंट क्या होगा, जितने लेफ्ट में एलिमेंट्स थे, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसमें से लेफ्ट काउंट हटा दो, राइट। तो इतने हो गए हमारे पास राइट एलिमेंट, इनटू हम कितनी बार उतनी बार वो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना नम्स के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 थे तो 8 + 8 + 8 की जगह 3 × 8 कर दो, राइट। तो हम देखा जाए मोटा मोटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। और इसके लिए जो हम O(n) ऑपरेशंस कर रहे थे, करेक्ट, कि हम हर एक के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के फिर ऐड कर रहे थे, तो n इटरेशंस कर रहे थे। इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो कि जब भी आप रिजल्ट ऑफ i निकाल रहे हो, राइट, मतलब कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ith इंडेक्स का एलिमेंट, तो देखो आपको क्या करना है, i+1 × nums i करना है, तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। और माइनस लेफ्ट सम, और जैसे कि मैं अभी आपको बाद में भी अच्छे से बताऊंगा, बट लेफ्ट सम जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मेंटेन करते हुए चलो, हर एलिमेंट के लिए आप बस उस एलिमेंट को मेंटेन लेफ्ट सम में ऐड कर दो तो आपको लेफ्ट सम मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये भी हम O(1) में कर सकते हैं, राइट। और इसको भी लाइक i+1 × nums of i क्या है, O(1) में ही हो रहा है, करेक्ट। वैसे ही टोटल सम माइनस लेफ्ट सम करेंगे तो राइट सम मिल जाएगा, ये भी O(1) में हो जाएगा, करेक्ट। और फिर राइट काउंट जो भी है n माइनस लेफ्ट काउंट इंटू नम्स ऑफ i, राइट, तो ये भी O(1) में हो जाएगा, राइट। ये सब मैथमेटिकल O(1) ऑपरेशन में हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ i कैलकुलेट करने के लिए O(n) की जगह हमें O(1) ऑपरेशन लग रहा है सिर्फ, राइट। तो और ये जो टोटल सम की बात हमने की है तो हम पहले ही कैलकुलेट करके रख सकते हैं O(1), राइट। तो O(n) में तो अब क्या होगा, हर एलिमेंट के लिए
O ऑफ n की जगह मेरे को बस O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, और ऐसे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n, राइट, क्योंकि n टोटल सम निकालने के लिए प्लस हर एलिमेंट का सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के लिए मेरे को सिर्फ O ऑफ 1 लग रहा है, और मेरे पास n एलिमेंट्स है इसलिए n, सो O ऑफ n प्लस n विच इज़ O ऑफ n, दिस इज द time complexity. And guys, if we are able to reduce the time complexity of any solution from O of n square to O of n, that's a huge difference and we should feel good about it. Okay, तो अभी ये जो भी सोल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको हम कोड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। गाइज, टू सेव टाइम मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख लिया है यहाँ पे, बट डोंट वरी, विल गो थ्रू ईच लाइन वन बाय वन। ओके, तो ये जो भी हमारा सोल्यूशन था वो यहाँ पे हमारे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे छोटा करके रख दिया है, और इस सोल्यूशन से हमारा निष्कर्ष क्या था कि जो भी रिजल्ट ऑफ आई है वो कुछ नहीं है, बस ये एक इक्वेशन है, राइट, लेफ्ट काउंट इनटू नम्स आई माइनस लेफ्ट सम प्लस राइट सम माइनस राइट काउंट इनटू नम्स ऑफ आई। सो लेट्स सी हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस। तो ये हमारा पहला तो फंक्शन हो गया जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें नम्स का अरे दिया गया है। सबसे पहले तो मैंने लेंथ स्टोर करके रख दी n में, फिर जैसे कि मैंने बोला था कि हम टोटल सम पहले कैलकुलेट करके रखेंगे, तो इनिशियली 0 है और सारे नंबर्स को मैंने इटरेट करके ऐड कर दिया टोटल सम में, तो हमारे पास टोटल सम आ गया। फिर हमें रिजल्ट स्टोर करना है, तो इसीलिए ये अरे बना दिया मैंने। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि लेफ्ट सम हम हमेशा कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस स्टोर करके रखेंगे, तो इसीलिए वेरिएबल मैंने बाहर लिखा हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। अब हमने एक फॉर लूप लगाया है जिसमें हम हर एलिमेंट के लिए सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने वाले हैं, राइट। सो इसीलिए हम हर एलिमेंट के लिए इटरेट कर रहे हैं। फिर उसमें हमने सबसे पहले जो हमको चाहिए लेफ़्ट काउंट क्या है i+1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर लेफ़्ट सम क्या होगा, जो भी अभी तक मैंने लेफ़्ट सम देखा है उसमें खुद को ऐड कर दो, तो उस पॉइंट तक का मेरे को लेफ़्ट सम मिल गया। फिर हमें क्या करना है, ये बॉक्स कैलकुलेट करना है, राइट, इसको मैं बोलता हूँ लेफ़्ट टोटल। तो लेफ़्ट टोटल में क्या हो गया, लेफ़्ट काउंट इनटू नम्स ऑफ आई माइनस लेफ़्ट सम, जैसे कि हमने इक्वेशन में यहाँ पे लिखा था, तो ये हमने यहाँ लेफ़्ट टोटल में स्टोर कर दिया। सिमिलरली हमको ये राइट बॉक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले राइट काउंट क्या है, जितने भी n एलिमेंट्स हैं माइनस जितने भी हमने लेफ़्ट काउंट देखा है उतना राइट काउंट हो गया। फिर राइट सम क्या होगा, लेफ्ट सम जो हमने देखा है उसमें अगर टोटल सम में से वो माइनस कर दूंगा तो राइट सम हो जाएगा, ये भी मिल गया। फिर बेसिकली राइट टोटल कुछ नहीं, ये बॉक्स है, तो वापस से हमने यही इक्वेशन लगाई, राइट सम माइनस राइट काउंट इनटू नम्स ऑफ आई, तो राइट टोटल भी हमारा कैलकुलेट हो गया। तो अब मेरे पास लेफ्ट टोटल भी है, राइट टोटल भी है, दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट्स ऑफ आई स्टोर हो गया। ऐसे ही मैंने हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किया, तो मेरा रिजल्ट ऑफ आई पॉपुलेट हो गया, और फाइनली हमें यही तो रिटर्न करना है। तो यही एकदम सिंपल कोड हो गया इस सोल्यूशन का। तो गाइस, जो भी कोड अभी हमने लिखा है वो हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। सी एक्सेप्टेड। सो इसी के साथ अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई होप मैं आपको ये सोल्यूशन समझा पाया हूँ, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।